फाइनली दोस्तों Redmi ने लॉन्च कर दिए अपने दो नए फ़ोन जो है Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro Max की, जो आ चुका है मेरे हाथ में। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं Redmi ने क्या किया है बदलाव, क्या कुछ नया है इस फ़ोन के कैमरे में, क्या कुछ नया है इसके प्रोसेसर में, कैसा है इसका परफॉर्मेंस, कैसी है इसकी बैटरी लाइफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसव्विर सैयद, आप देख रहे हैं मुसव्विर टेक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास Redmi की तरफ से आने वाला ब्रांड न्यू Redmi Note 9 Pro Max। इस बार Redmi ने बॉक्स के फ्रंट साइड पर ही मोबाइल के तीनों कलर्स को दिखा दिया है, जिसमें है पहला कलर ऑरोरा ब्लू, दूसरा है ग्लेशियर वाइट और तीसरा आता है इंटरस्टेलर ब्लैक। बॉक्स के दोनों साइड में है Note 9 Pro Max की ब्रांडिंग, जैसे कि हमेशा की तरह होती है, और साइड में दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग की पूरी डिटेल और प्राइस। इस पर जो प्राइस लिखी हुई है वो है 18,999 रुपये, लेकिन मैंने अमेज़ॉन से इसे ऑर्डर किया है 16,999 में। आया है वो है 6 GB रैम के साथ और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। कलर जो है वो है ऑरोरा ब्लू। इसकी दूसरी साइड में आता है अमेज़ॉन की तरफ से कुछ बारकोड स्कैनर की डिटेल्स, जिसे आप अगर स्कैन करेंगे तो आपको मोबाइल की पूरी डिटेल मिल जाएगी। आइए हम आते हैं बॉक्स के पीछे की तरफ। पीछे दी गई है बहुत सारी डिटेल्स। शुरुआत होती है Redmi Note 9 Pro Max की ब्रांडिंग के साथ, और नीचे दिया गया है इसका प्रोसेसर जो है Qualcomm Snapdragon 720G का, जो हाई परफॉर्मेंस देगा आपको 8 नैनोमीटर प्रोसेसर ऑप्टिमाइजेशन के साथ। दूसरा है बाजू में दिया गया इसका कैमरा बहुत ही पावरफुल है, Note 9 Pro से बहुत ही अच्छा है, और इसके मेगापिक्सल Note 9 Pro से भी ज़्यादा है। Note 9 Pro में 48 मेगापिक्सल ही दिया गया है और इसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। साथ ही डिस्प्ले में इन डिस्प्ले कैमरा जिसे कहा जाता है वो दिया गया है सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। अब हम आते हैं डिस्प्ले की तरफ, जहां पर डॉट डिस्प्ले फुल HD प्लस का दिया गया है, जिसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। उसी के साथ पीछे की तरफ भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। इस वेरिएंट की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, और 33 वाट फास्ट चार्जर जो है वो बॉक्स में ही दिया गया है। इसकी बैटरी भी नीचे मेंशन की गई है, जिसमें 5020 mAh की बैटरी दी गई है। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, जहां पर कलर दिया गया है ऑरोरा ब्लू, जैसे मैंने आपको बताया था, और मेरे पास जो वेरिएंट आया है वो है 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। साथ ही आपको लाल कलर में बहुत ही खूबसूरत मेड इन इंडिया का लोगो दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं जल्दी से करता हूँ इस फ़ोन की दोनों सील को ब्रेक। अब जैसे ही मैं हटाता हूँ लीड को, तो यहाँ पर आता है लीफलेट बॉक्स, जिसमें दिया गया है सिम इजेक्टर टूल और कुछ पेपर वर्क, और एक टिपिकल सिलिकॉन केस जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ। साथ ही इसके नीचे आता है हमारा खूबसूरत सा फ़ोन, जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसे हम रखते हैं साइड में। देखते हैं नीचे बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इस छोटे से लीफलेट को हटाने के बाद हमें दिखाई देता है एक ही बड़ा सा चार्जर, जिसमें हमें जो वाट दिया गया है वो है 5 एम्पियर का, और ये 33 वाट का फास्ट चार्जर है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इस बार Xiaomi ने कोई कंजूसी नहीं की है, बॉक्स में
बहुत ही अच्छा सा चार्जर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर आती है USB टू टाइप सी केबल, जो फास्ट चार्जिंग में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। इसे भी रखते हैं साइड में। अब बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने फ़ोन की तरफ, इसकी सारी प्रोटेक्शन को हटाते हुए। फर्स्ट लुक में तो इसका कलर वाकई में बहुत ही कमाल है। मेरे पास जो वेरिएंट आया है वो है ऑरोरा ब्लू, और इसका फिज़िकल ओवरव्यू हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ दिया गया है IR ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक। साथ में हम जब राइट साइड आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है पावर लॉक अनलॉक बटन और वॉल्यूम रॉकर्स। इस मोबाइल की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है वो पावर लॉक अनलॉक के बटन पर ही दिया गया है। आते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर दिया गया है 3.5 mm जैक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आजकल के फ़ोन्स में इस चीज़ को मिस कर रही है हर कंपनी, लेकिन इस बार Xiaomi ने कस्टमर्स का अच्छे से ख्याल रखते हुए 3.5 mm जैक को दिया है। बीच में आता है टाइप सी पोर्ट, इसके बाद आता है प्राइमरी माइक, और इसके बाद आती है स्पीकर ग्रिल। अब हम आते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। यहाँ पर तो सभी कुछ पूरा प्लेन है, सिर्फ सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। देखते हैं यहाँ पर सिम ट्रे को बाहर निकाल कर कि क्या कुछ मिलता है हमें, हाइब्रिड स्लॉट या फिर ड्यूअल सिम के साथ। ये हमने सिम इजेक्टर टूल को इजेक्ट किया और देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। अरे वाह, इसमें तो ड्यूअल सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आजकल बहुत सी कंपनी इसे भी स्किप कर रही है। अब हम जल्दी से फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं इसके फीचर्स। हम आते हैं नीचे के फिज़िकल ओवरव्यू की तरफ, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन दिया गया है। इसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है, और इसके जो एजेस है वो कर्व्ड है थोड़े से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम आते हैं इसके कैमरे की तरफ। कैमरा जो दिया गया है वो प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, जो हाई रिजोल्यूशन प्राइमरी कैमरा है। दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो अल्ट्रा वाइड एंगल 119 डिग्री के सपोर्ट के साथ आता है। तीसरा है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, जो मैक्रो फ़ोटोज़ के लिए है। और चौथा कैमरा आता है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ सेंसर है। कैमरे का पोर्शन अगर देखा जाए तो दोस्तों थोड़ा सा उभरा हुआ है, जिससे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप इसको कवर लगाने के साथ यूज़ करते हैं तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे आती है रेडमी की खूबसूरत सी ब्रांडिंग, जो हमेशा की तरह इसके पीछे आती है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा फ़ोन बूट हो चुका है। ये आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा बूट होने के बाद, क्योंकि इसका हमेशा की तरह MIUI जो है वो Xiaomi का बहुत ही प्यारा और सिंपल सा होता है, यूज़ करने में भी बहुत आसान होता है। इस बार Xiaomi ने जो MIUI दिया है वो है 11.0.2, जो कि Android 10 बेस्ड है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमें लेटेस्ट सा वर्ज़न यूज़ करने को Xiaomi की तरफ से मिल रहा है। अब जब हम आते हैं डिस्प्ले की तरफ, तो डिस्प्ले है हमारा 6.67 इंच का, जो कि बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले है। हैंडलिंग में भी कोई तकलीफ़ आपको नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर हम आते हैं इसके पंच होल डिस्प्ले की तरफ। जो यहाँ पर कैमरा दिया गया है सेल्फ़ी कैमरा, वो इन डिस्प्ले कैमरा है और 32 मेगापिक्सल का है, जिसकी बहुत ही खूबसूरत सी फ़ोटोज़ आएगी जब आप इसे यूज़ करेंगे। जब हम कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पर ढेर सारे बहुत से वीडियोस के ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही जब आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का ऑप्शन भी आता है सेपरेट से, और पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, पैनोरामा और प्रो कैमरा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमको जो कैमरे के फीचर्स मिलते हैं वो ढेर सारे हैं, जिसे आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। अब कैमरा सैंपल्स रहेंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ। इंडोर और आउटडोर दोनों सैंपल्स है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पर ये हमें इंडोर और आउटडोर में कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है।
अब हम आते हैं इसके लॉक स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया गया है। फिंगरप्रिंट देखा जाए तो वाकई में बहुत ही फास्ट है। इसे हमको सिर्फ टच करना है और ये अनलॉक हो जाता है। इसकी स्पीड वाकई में बहुत बेहतरीन है। साथ ही आते हैं हम फेस अनलॉक की तरफ, जो बहुत ही फास्ट है। हमें सिर्फ मोबाइल का ऑप्शन खोलकर उसे देखना है और ये अनलॉक हो जाता है। बहुत ही फास्ट है। दूसरी तरफ बैटरी जो हमें मिलने वाली है वो है 5020 mAh की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और फास्ट चार्जिंग से इसे आप 50 से 60 मिनट तक फुल कर सकते हैं और ये आपको फुल यूजेज के साथ फुल डे दे सकती है। दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। अगर आप इसको 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लेते हैं, जो कि मैंने लिया हूँ, तो इसकी प्राइसिंग आती है 16,699 रुपये। अगर आप इससे थोड़ा ऊंचा वेरिएंट लेते हैं, जो है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ, वो आता है 18,499 रुपये में। और जो इसका सबसे ऊंचा वेरिएंट है, जो है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल के साथ, वो आता है 19,999 रुपये में। तो ये थी इस नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में पूरी डिटेल, जो हमने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात और नई अनबॉक्सिंग के साथ। बाय बाय।